चलिए देखिए, एक प्रश्न है कि यदि एक लेटर को 1 के रूप में तथा बी लेटर को 3 के रूप में व सी को 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तथा आगे भी इसी प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फेल्ट का आंकिक मान होगा यदि प्रत्येक अक्षर के आंकिक मान को जोड़कर शब्द का मान प्राप्त किया जाता है। ये आप में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए देखो, आपसे प्रश्न में इसने ये कहा है कि यदि ए को 1 के रूप में, तो देखिए जो ए लेटर है उसके लिए क्या यूज करना है हमें 1, और बी के लिए क्या यूज करना है हमें 3, और इसमें क्या कहा इसी प्रकार सी के लिए हमें क्या यूज करना है 5। ठीक, और तो इसी प्रकार आगे अगर हम लेटर में जाएंगे तो डी के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा। आप एक सिमेट्री देखेंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे रहे हैं आपको, ये नंबर, ये कैसे नंबर दे रहे हैं आपको, ये नंबर आपको दे रहे हैं ऑड नंबर 1 3 5, यानी कि डी के लिए क्या होगा यहाँ पे नंबर होगा 7, ई के लिए नंबर क्या होगा यहाँ पे ई के लिए होगा 9। ठीक है, तो देखो एफ, ई के बाद क्या आता है एफ, तो इसी प्रकार एफ के लिए क्या होगा हमारे पास में 11। ठीक, अच्छा अब देखिए एफ, ए, ई और डी की नंबरिंग तो हमें पता चल गई, हमें नंबर्स नहीं पता कि पता चला है किसका, डी का। इट मींस एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद हमारे पास पॉइंट आएगा जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, क्यू, वी, फिर उसके बाद में आएगा डब्ल्यू, एक्स, आई एंड जेड। तो हमें जेड दिया गया, देखो यहाँ पे, तो ये अगर ये 11 है तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 13, 13, 15, 17, फिर ये 19, 21, 23 एंड उसके बाद 25, 27 एंड ये क्या हो जाएगा 31, वो 27, 29, 29 के बाद यहाँ क्या होगा 31, 33, 35, 37 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 39, 41, 43 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, 47, 49 एंड जेड इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 50। जैसे देखिए कैसे निकालेंगे, अब ये तो हमने 51 निकाले, डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। देखो बी का एक्चुअल आंकिक मान कितना होता है 2 और यहाँ पे क्या है 3, यानी कि 2 2 जा 4 -1, सी 3 2 जा 6 -1। कभी भी अल्फाबेट में यदि प्राइम नंबर के हिसाब से आप यदि ऑड नंबर के हिसाब से आप नंबरिंग करते हैं तो जो उसका लेटर हो, जो भी उसका लेटर हो इसका 2 टाइम्स कर देना, उसमें 1 माइनस कर देना। जैसे ए की वैल्यू क्या होती है, पोजीशन 1 होती है, 1 के लिए क्या करेंगे 1 में हम उसका 2 बार कर दो यानी कि 2 टाइम्स कर दो, 1 2 जा 2 यानी 1 का गुणा अगर 2 में करेंगे 2 आएगा, इसमें -1 कर दो। बी की वैल्यू होती है 2, बी की वैल्यू होती है 2, 2 का दुगुना कर दो 4 होगा, 4 में से 1 माइनस कम कर दो। इसी प्रकार से सी की जो वैल्यू होती है वो होती है इसकी प्लेस वैल्यू इसकी होती है 3, 3 का दोगुना कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा एंड -1 5 आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी लेटर, जैसे सपोज दैट मैंने जी को क्या निकाला, जी की वैल्यू क्या होती है 7 होती है, क्या होती है 7 होती है, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 में से 1 माइनस कर दो तो यहाँ पे इसका ऑड नंबर क्या निकलेगा 13 नंबर। ठीक, ये तो हमने आपको एक एक लेटर का करके बता दिया। अब आपको शॉर्ट में अगर कभी भी अल्फाबेट में किसी भी नंबर की ऑड नंबर पोजीशन निकालनी हो, उस नंबर की, उस लेटर की आपको जो प्लेस वैल्यू होती है उस प्लेस वैल्यू का डबल कर दो, -1 कर देना, आपके पास में उसका ऑड नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और वो भी तब जब आप ए को 1 नंबर देके आगे बढ़ेंगे और ये ऐसे ही क्रमशः जारी रखेंगे। तो यहाँ पे जेड बराबर क्या आएगा 51, तो आप फेस में ही रख दीजिए। एफ बराबर देखिए एफ की वैल्यू कितनी आई थी इसमें 11, एफ बराबर 11, फिर उसके बाद ए बराबर क्या लेंगे 1, फिर उसके बाद में क्या दिया गया हमारा जेड, जेड की जगह क्या लेंगे हम 51, फिर उसके बाद क्या दिया गया हमारा ई, यानी कि ई की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 9, और फिर क्या दिया डी की वैल्यू कितनी होती है 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 माइनस कर दो यानी कि 7 होगी इसकी वैल्यू। ठीक, और इसको काउंट कर लो, ऐड कर लीजिए, 11 और 1 12 और 1 13, 13 और 50 63, 63 और ये क्या हो जाएगा 63 और 9 72, 72 और 7 79।
तो इसका आंसर कितना होगा 79। इसी प्रकार से हमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मिल जाता तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। ये चीज मुख्य तौर पे जो इस क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज है कि कभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये बात कही जाती है कि यदि ए को एक और इसी प्रकार से एक एक नंबर को हम बढ़ाते रहते हैं, कैसे ऑड नंबर को उसकी वैल्यू को क्रिएट किया जाता है, ये आर्टिफिशियल नंबर दिया जाता है। रियल नंबर इसका क्या होता है, जैसे बी का 2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी ऑड वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक, किसी भी नंबर किसी भी लेटर का आप उसका जो रियल प्लेस जो प्लेस वैल्यू उसकी होती है, जैसे बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होती है, एन की क्या होती है 14 होती है। तो अगर एन की 14 प्लेस वैल्यू होती है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी ऑड वैल्यू क्या निकलेगी, ऑड नंबर वैल्यू क्या निकलेगी। 14 दूनी 28 कर दीजिए, 14 2 28 कर दीजिए, -1 कर दीजिए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 27 आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में, आई होप कि मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। इसका आंसर 79 होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, इस समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, यदि आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे इस पे अपना नंबर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं 90 27 26 51 53 के व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।